नमस्कार, न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। लगातार आरआरबी एनटीपीसी के विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया। हालांकि विद्यार्थियों के सामने जो है रेलवे बोर्ड ने घुटने टेक दिए और बातों को मानने के लिए जो है वो तैयार हो गए। हालांकि अभी तक इन विद्यार्थियों और टीचरों के संकट को कम नहीं दिख रहा है। कुछ बच्चे पर एफआईआर हुए हैं, कुछ बच्चे जेल में हैं, कुछ कोचिंग संचालकों के ऊपर भी एफआईआर हुआ है। हालांकि कुछ राजनेताओं के तरफ से बयान जो है वो भी आए हैं, सुशील मोदी हो या फिर संजय जायसवाल हो, ललन सिंह हो। लेकिन क्या इन नेताओं के बयान पर जो है कितना भरोसा किया जाए, आइए हम जानते हैं कुछ पटेल छात्रावास के बच्चों से कि जो सुशील मोदी हैं, ललन सिंह हैं, संजय जायसवाल हैं, उनके बात पे इन लोगों को कितना भरोसा है। अब कोई भी नेता अगर आकर के कह दे रहे हैं, सिर्फ लाइव आकर के या ट्वीट करके कह दे रहे हैं कि भाई छात्रों का जो एफआईआर है उसको वापस ले लिया जाएगा या ले लेना चाहिए, तो हम लोग भरोसा कैसे कर ले। जब तक वो ऑफिशियल नोटिस नहीं निकलता है प्रशासनिक विभाग की तरफ से, तब लोग भरोसा कैसे होगा। और इसी तरीके का बात जो रेलवे एनटीपीसी का चल रहा है कि कुछ नेता जो है लाइव आकर के कह रहे हैं कि भाई इस पर संशोधन होगा, फिर से छात्रों की बात सुनी जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन बजावते एक नोटिस क्यों नहीं निकाला जा रहा है। छात्र जो हैं वो देखना चाहते हैं कि आप एक ऑफिशियल नोटिस जारी कीजिए, तब लोगों को भरोसा होगा। अगर कोई लाइव आकर के कह दे रहा है, ठीक है, अगर वो सांसद हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, लेकिन रेलवे में उनका क्या हस्तक्षेप है। इसलिए हम लोगों को नोटिस चाहिए। और जहाँ तक मैम एफआईआर की बात है, तो हम लोग सच में एफआईआर से नहीं डरने वाले हैं। किस बात से डरे। मान लीजिए कि जब अगली पीढ़ी हमसे जब पूछेगी कि जब छात्रों के साथ अन्याय हो रहा था, उनको पीटा जा रहा था, उनको जलील किया जा रहा था, तब आप सब क्या कर रहे थे, तब हम क्या जवाब देंगे कि एफआईआर के कारण हम डर से रूम में बैठे हुए थे। हम क्या जवाब देंगे लोगों से। अब हम जवाब देंगे कि हाँ, जब छात्रों के साथ अन्याय हो रहा था तो हम रोड पे संघर्ष कर रहे थे, पुलिस से लाठी खा रहे थे, और हम खुद एनटीपीसी के छात्र नहीं हैं। हम एनटीपीसी का या कभी रेलवे का फॉर्म भरे ही नहीं, हम लॉ के स्टूडेंट हैं, फिर भी छात्र हित में लड़ाई लड़ रहे थे। हम गर्व के साथ कहेंगे हम एफआईआर से नहीं डर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार के तरफ से, बिहार सरकार के या जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया है, हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द बिहार सरकार और बिहार प्रशासन ये फैसला लेगी कि छात्रों के ऊपर जो एफआईआर हुआ है वो आप वापस लेगी। यही नहीं, कुछ खबरें ये भी आ रही है कि जो बच्चे बयान दे रहे हैं, जो बच्चे अपने हक की लड़ाई के लिए जो है अब बात को रख रहे हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर हो रहा है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। अभी हमारी बातचीत हुई है पटना यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र नेताओं से। उनका कहना था कि मात्र हम 2 मिनट के लिए गए थे भिकना पहाड़ी पे, तो हमारा वहाँ के जो लोकल प्रशासन थे वो पहचानते थे और उस हिसाब से नाम दे दिए कि ये छात्र भी हैं। साथ ही साथ जो मीडिया के माध्यम से, जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत छात्र अब आज के डेट में मीडिया से रूबरू होना नहीं चाह रहे, इसलिए क्योंकि प्रशासन के पास एक पुख्ता सबूत मिल रहा है कि ये भी इस आंदोलन का पार्ट है, हिस्सा लिया है। तो और लोगों का जो, मान लीजिए कि जो नामजद देना है, जितने अज्ञात लोगों का जो नाम है, तो उसमें तो उनके लिए सहूलियत हो जा रहा है ना कि हाँ, इस लड़का का पहचान करूँ, भाई ये कौन है, ये बयान दे रहा है, बड़ा इस चीज़ को लेकर एग्रेसिव है, तो इस हिसाब से भी नाम दे दिया जा रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे अब आगे आप लोगों की क्या जो है वो भविष्य में क्या सोचे हैं, कैसे आप लोग तैयारी करेंगे? क्योंकि आप लोगों ने तो जद्दोजहद लगा करके मेहनत की और इसका जो है खामियाजा आप लोगों को सामने है, क्योंकि आपके हाथ से निकलता जा रहा है। आगे आप लोगों की क्या कुछ तैयारी है? आगे यही रहेगी कि अभी तो जैसे मतलब अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, आंदोलन किए, उसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किए, जिसमें कि सरकार द्वारा सभी छात्रों पर एफआईआर करवाया गया। सरकार को तो सोचना चाहिए कि ये छात्र अपने हित के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा रहा, एफआईआर का रवैया ये रहा, बना हुआ रहा, तो फिर हम शांति तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। जो बच्चे जेल में हैं, जिन बच्चों पे एफआईआर हुआ है, तो क्या उनके लिए भी आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? उनके लिए भी लड़ेंगे, उनके लिए भी एकदम धरना प्रदर्शन होगा फिर से शांतिपूर्ण तरीके से। जिस तरह से हम लोग निकालते थे भिकना पहाड़ी में, जिस तरह से कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, वो बाद में अलग बात है कि असामाजिक तत्व आकर के उसमें उग्रता फैला दिए हों, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग का आंदोलन फिर से होगा। बिल्कुल।
और भी हम बच्चे से जानेंगे क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है, इन बच्चों पर भी FIR हो रहे हैं क्या? FIR तो हो रहा है मैम। देखिए, पहले आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि नहीं और हम TPC के छात्र हैं और नहीं हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम लोग का कोई भी भागीदारी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। और बात रहा FIR का, तो FIR करने से हम लोग को डरा थोड़ी देंगे। ये बताइए, अगर सच्चाई के लिए अगर हम लोग को दबाया जाएगा तो FIR आप करिए, कितना करिएगा, 4 को करिएगा, 5 को करिएगा, करिए FIR करने से क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग गलत काम के लिए अगर किए हैं तो आप आइए, अरेस्ट करके लेके जाइए। हाँ, अब जब पत्थरबाजी हुआ तो हम लोग उससे पहले ही निकल चुके। जब आंदोलन तो था, हिंसा के तौर ओर बढ़ने लगा तो हम लोग पहले ही वहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि हम लोग इसके पक्ष में शुरू से ही नहीं थे। हाँ, तो इसलिए हम लोग पहले आ गए। और पटना प्रशासन भी इस चीज़ को जानती है। जब पटना प्रशासन पर कुछ उपद्रवी छात्रों द्वारा मतलब कि पत्थरबाजी होने लगा तो हम लोग खुद गेट पर जाके उन लोगों के पक्ष में हम लोग छात्रों को बोले थे कि भाई पत्थरबाजी नहीं करो, ये गलत है। हम लोग खुद जाके बहुत सारे यहाँ पे लगभग 15-20 फोर्सेस थे, उन लोगों को हम लोग जाके सपोर्ट किए कि पत्थरबाजी नहीं करो, अपने अहिंसा के से अपने जो है अधिकार मांगो, हिंसा कोई जायज़ नहीं है। बिल्कुल। जो बच्चे अभी भी जेल में हैं, FIR हुआ है, कुछ बच्चों को अरेस्ट नहीं किया गया है, क्या उनके लिए भी आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? कुछ वैसा आप लोग? उनके लिए एकदम लड़ना पड़ेगा मैम, क्योंकि वैसे बच्चे गए हैं जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, तो हम लोग शांति तौर पर कुछ पहले मुहिम जाकर चलाएंगे या फिर क्या आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? देख, आंदोलन क्या मैम, हम लोग शांतिपूर्ण उसको, ये प्रशासन जो है उग्र आंदोलन का नाम दे देते हैं। हम लोग अगर शांति से भी अपना अहिंसा के तौर पर भी हम लोग अपना मांग रख रहे हैं तो प्रशासन उसको बोलती है कि उग्र आंदोलन कर देता है, पत्थरबाजी कर देता है, छात्र नहीं गुंडे हैं। हाँ, तो आप छात्र नहीं गुंडे हैं तो आके आप हम लोग से जितना ये बताइए, डेली हम लोग को फुर्सत नहीं रहता। इससे पहले भी आप पटेल छात्रवाद को कभी नहीं देखे होंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में बिलोंग, चाहे किसी भी आंदोलन में कोई नहीं पार्टिसिपेट हम लोग नहीं करते। हम लोग के पास टाइम नहीं रहता। तो अपने मन के नेता होते हैं और अब छात्र लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स लोग करता है। उन लोगों को एक चीज़ बता देते हैं, राजनीति लोग, बहुत लोग बोलता है कि राजनीति करता है, तो एक चीज़ ये बताते हैं, तो राजनीति करना कहाँ तक बुराई है मैम। आज कोई भी इंसान पैदा होता है तो जन्म से ही राजनीति उसके साथ स्टार्ट हो जाती है। तो उनके लिए एक ही चीज़ कहेंगे कि राजनीति का शिकार होने से बढ़िया है कि राजनीति का शिकार करो। हाँ, अगर आप राजनीति नहीं करिएगा तो राजनीति आपके साथ होगी। हाँ, तो हर एक चीज़ में आप खुद का लीडर बनिएगा तो ही जाके आप आगे बढ़ पाइएगा, क्योंकि ये दुनिया है संघर्ष का और संघर्ष आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, कुछ और बच्चे से भी बात करेंगे। अब आगे आप लोगों का क्या स्टेप होगा? यही हम लोग सरकार से चाहते हैं कि जिन बच्चों का FIR में नाम दिया गया है वो नाम को वापस किया जाए, और FIR में जो भी बच्चे अगर मीडिया के सामने आ रहे हैं उनका सुनने में आया प्रशासन द्वारा मतलब नाम दिया जा रहा है, जो कि ये सरासरी गलत है, और हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे कि नाम वापस किया जाए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे पटेल छात्रावास के बच्चे। साफ तौर से यही कह रहे थे कि जो बच्चे मीडिया के सामने आकर के अपनी बात को रख रहे हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए वो लड़ रहे हैं, तो कोई गुनाह नहीं है, प्रशासन उन्हें तंग न करे और जिन बच्चों पर FIR हुआ है उसको वापस ले ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उन बच्चों की रिहाई के लिए हम लोग जो हैं वो आंदोलन फिर से करेंगे और कुछ ऐसे मुहिम जो हैं वो भी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से चलाएंगे। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।